हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 पैनल जारी होना सिलसिला जारी था। अब मेडिकल का सिलसिला जारी होने लगा है। तो आरआरसी बिलासपुर का साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मेडिकल स्टेटस फिट अनफिट दोनों जारी हो गया है। और किसको अपनी बारी का इंतजार था, कुछ कुछ पिक्चर साफ होने लगा है। डीबी और पैनल एनालिसिस बात करेंगे। और कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट है, जो मैं पिछले वीडियो में बोला था कि मैक्सिमम लोगों का चांस मिल जाएगा। ओबीसी में थोड़ा कैंडिडेट ज़्यादा है, इसका एक ध्यान रखना चाहिए। बाकी और कम्युनिटी में तो ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ बात ही नहीं करना, ख़त्म हो गए हैं सारे लोगों ने जिनका पीटी क्वालिफाई थे, आगे बढ़ गए थे। अब यहाँ पे डिटेल आया है, उसको थोड़ा सा वेबसाइट पे देखने पड़ेगा। थोड़ा एक लाइन की थोड़े से पहले वेबसाइट पे देखेंगे, एक सेकंड। तो यहाँ पे नोटिस फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए है। कुछ लोग इसी से गलती से पढ़ लेंगे कि केवल अपील के लिए है। तो देखिए यहाँ दो चीज़ है, मेडिकल स्टैंडर्ड है और अपील है। मेडिकल स्टैंडर्ड वो कैंडिडेट हैं जो फिट हैं, और जो अपील है वो अनफिट का है। हालांकि लिस्ट एक ही में दे दिया है, जिससे आपको बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा कि फिट कौन है अनफिट क्यों है। लेकिन वहाँ से आपको पैनल में नाम में शामिल हो गया तो फिट मानना चाहिए, और नहीं शामिल हो गया तो अनफिट हो गया है, क्योंकि पोस्ट प्रायोरिटी आपको पता नहीं है और उनके साथ कुछ लिखा नहीं है। तो चलिए डिटेल में हम देखेंगे कि क्या है ये डिटेल। उसके बाद हम अपने डाटा से फिर थोड़ा सा मैच करेंगे और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दो इन्फॉर्मेशन देना है आपको कि पहले 1131 का पैनल आ चुका है नॉर्मल कैंडिडेट का, और 265 या 65 कैंडिडेट सीसीए पीडब्ल्यूडी का आया है, जो मेरे पीडीएफ में दिख जाएगा। तो इनको हम दोनों को थोड़ा सा, आपका एक को पहले नॉर्मल को क्लोज कर दूं और दूसरा इसको आपको सीसीए वाले में 253 सीसीए का, 7 कैंडिडेट एक सर्विसमैन का और 5 आपके ये थे कैंडिडेटों का डिटेल यहाँ पे है था। इसको हम हटा देते हैं। अब चलते हैं, जो आज का नोटिस आया है उसको आप समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, बहुत नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। इसमें मिस्टेक होने की ज़रूरत, मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक मिनट हाईलाइट कर लूँ थोड़ा। हाँ, तो ये 24 दिन के नोटिस है। इसमें आप देखिएगा कि जो कैंडिडेट हैं उनको अपील करने के लिए दिया है, लेकिन साथ में यहाँ देखिए फिट भी लिखा हुआ है। फिट मतलब पैनल में शामिल हो गए, अनफिट मतलब उन्हें अपील कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो आपकी डेट दी हुई है, तो डेट का तो छोड़िए, उसके बाद अपील करने के लिए टाइम भी दिया होगा नीचे इनको। तो सबसे पहले देखिएगा कोटि संख्या 1 से लेके देखिए, अब ये कैंडिडेट लिखा हुआ है फिट इन A1 A2, तो ये सारे तो फिट हो गए। यहाँ से देखिएगा अनफिट लिखा हुआ है, सारा में अनफिट कर दिया कैंडिडेट को जो यूआर से था। तो यहाँ पे अनफिट इन A2 A3 बट फिट इन किस में, B1 और बिलो, यानी B1 और C1 में फिट हैं। अब इसके बाद देखिए इनको पोस्ट B1 में फिट है, तो हो सकता है ट्रैक मेंटेनर वाला मिला हो, तो इससे आप अंदाज नहीं लगा सकते कि अनफिट लिखा हुआ तो इनको पोस्ट मिला या नहीं मिला। तो ऐसे कैंडिडेटों को लिए आप अभी अपने से डिसीजन हम और आप नहीं लेना चाहिए कि इनको पोस्ट मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि B1 में अगर फिट है तो B1 में तो बहुत सारे पोस्ट है, और B1 की तो अभी बहुत वैकेंसी खाली भी है, तो इनको मिल जाएगा। लेकिन जिन कैंडिडेट का इशू होगा B2 से नीचे वाला, जैसा कि आपने सिकंदराबाद में देखा, उसमें इशू होगा, उनके लिए तो दिक्कत होगा। और जो मैं यहाँ पे बिना आपको देखे बता दूँ, जिनका मेडिकल A2 है, A3 है और जिनका मेडिकल B1 है, इन सारे कैंडिडेटों को जॉब मिलेगा, या तो पैनल में पहले ही शामिल हो गए हैं, या अगर रुका हुआ है तो कोई टेक्निकल इशू से रुका होगा। नहीं तो आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड की वजह से आपका पैनल में नाम नहीं रुकेगा। तो जो कैंडिडेट हैं B2 का और C1 वाला कैंडिडेट का है, इनका हो सकता है, हालांकि यहाँ के अभी C1 का भी सीट खाली है, तो अभी दिख रहा है कि C1 का भी अभी सीट खाली है। तो देखिए पूरा डिटेल आ गया। पूरा डिटेल में आप देखेंगे तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकालना है, एक एक तो पढ़ेंगे नहीं। और जो कैंडिडेट का अपील करना है उनके लिए फॉर्मेट दे दिया है, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल से बना के आपको डॉक्यूमेंट देना है, और इनकी 1000 रुपये बिलासपुर पीसीए के नाम से डीडी बनाना है, उसमें देना है। और कब तक अपील करना है, तो 24/4/2023 तक आप अपील कर सकते हैं। 1517 कैंडिडेट है, ध्यान दीजिएगा 1517 है, यानी मतलब इसमें सीसीए, एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी सब हैं। लिखा हुआ है कि उपरोक्त में जो कैंडिडेट ऑल मेडिकल में अनफिट पाए गए हैं अथवा जिस कोटि के लिए उपयुक्त पाए गए हैं, स्टूडेंट है तो पुनः चिकित्सा के लिए
प्रदान की गई श्रेणियों में अपील करना चाहते हैं तो आप एनेक्स 2 भर के अपील कर दीजिए 24 तक, जो आपको लग रहा है। अब जो पैनल में आ गए हैं वो अपील क्यों करेंगे, जिनका पैनल में नहीं आया है उनको अपील करना चाहिए, क्योंकि उनकी आगे के प्रोसेस है। अब यहाँ देखिए 1517 कैंडिडेट, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने गए थे ये आपको ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढेंगे, हम अपने PDF से ढूंढेंगे। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेटों की यहाँ के पोस्ट थी, टोटल पोस्ट अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ का, तो टोटल पोस्ट तो बहुत, ये 1664 थी, लेकिन 1664 को नहीं बुलाया था। 398 कैंडिडेट CCA PWD और आपके एक सर्विसमैन बुला गए थे, और जो नॉर्मल कैंडिडेट थे उसमें 1240 थे। एक मिनट मैं निकाल लूँ, यहाँ पे 398 प्लस, नीचे आ गया थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे ये वाला 1240 को कम्युनिटी वाइज DB में बुलाए थे कैंडिडेट को, यानी वैकेंसी तो थोड़ा ज़्यादा थी 1266, यानी 26 कैंडिडेट को कम बुलाए थे यहाँ से, और PWD में 398 बुलाए थे, यानी इससे 398 और 1240 अगर जोड़ देंगे तो 8 9 4 13, 3 2 6 1 7 1, यहाँ पे 1738 कैंडिडेट बुलाए थे। ध्यान दीजिएगा, इससे हम क्या निकाल रहे हैं, अभी एब्सेंट निकाल रहे हैं। तो 1738 कैंडिडेट को बुलाए थे, उसमें से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनका जिनका स्टेटस हो गया है 1500 ये है, यानी 1517 यहाँ से घटा दें। ध्यान से देखिएगा, तो 8 में से 7 गया 1, और यहाँ से 3 में से 1 गया 2, और यहाँ से 2, 221 कैंडिडेट का अभी या तो मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हो गए, या बहुत हो गए। तो 221 पोस्ट तो बहुत है जी। अगर मान ले कि पहले अगर आपके कैंडिडेट जो गए थे 1738, और जो PT क्वालिफाई है, एक मिनट इसको हम रोकूंगा थोड़ा, PT क्वालिफाई कैंडिडेट यहाँ पे दिखाएंगे आपको, एक मिनट, यहाँ पे कम्युनिटी वाई PT क्वालिफाई वो 1865 हैं। ध्यान दीजिएगा, और इनमें से 1700 कितने को बुला लिया, अच्छा PT क्वालिफाई में CCA हमें हटाना पड़ेगा, तो CCA और हम PWD को हटा देंगे 333 तो यहाँ से, क्योंकि पिछली बार लोग बोल रहे थे। लेकिन अभी देखिए अभी क्या क्या होता है, पूरा कैलकुलेशन करते हैं। तो 1738 में से 300 लगभग 350 घटा दीजिए, तो यहाँ से हो जाता है 1430, कुछ मान लीजिए 1400 मान लीजिए। तो 465 कैंडिडेट लगभग बचे हुए हैं, किसके लिए, आपके CBT पास हैं, PT पास हैं वो कैंडिडेट, यही है ना 465 के आसपास, 65 नहीं 70 75 80 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। और अभी जो हमने कैलकुलेशन किया उसमें 221 कैंडिडेट अभी भी दिख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से नहीं हो रहे हैं। हालांकि PWD का सीट किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन PWD छोड़ के एक सर्विसमैन और CCA वाला मिलेगा, नॉर्मल वाला मिलेगा। यानी यहाँ अगर ये 221 को भी ले लेता है तो आपको करीब करीब 300 लोग बचते हैं, और 300 में जो कैंडिडेट जो मैक्सिमम PT क्वालिफाई हैं वो है OBC में, यानी OBC वाले कैंडिडेट का है। बाकी कैंडिडेट जो हैं उनको तो अगर DB में जाने के बाद जो कंडीशन देखेंगे तो है ही नहीं है, ना के बराबर कैंडिडेट हैं जो बचे हुए हैं। तो यानी आपको कुल मिला के कहें कि यहाँ पे अगर जो हमने एनालिसिस किया था कि जो सीटें मिलेगी करीब करीब, कुछ सीटें जो वैकेंट फॉर सेकंड DB वगैरह के लिए 171 होगा, उससे ज़्यादा 221 तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, जिसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू भी हो सकता है, इसमें से कुछ और ज्वाइन भी कर लेंगे, किसी का और कुछ होगा, वो सब कुछ आ जाएगा, टेम्पोररी अनफिट वगैरह फिट वगैरह होंगे, तब भी 200 के आसपास। तो ये 10% जो मैंने क्राइटेरिया बताया था उससे ज़्यादा यहाँ क्वालिफाई हो गए। तो जिनको जिनको लगता है कि हमने एनालिसिस सही किया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं करना भूलिए, और साथ में जो रियल एनालिसिस है उसको थोड़ा सा आपको दूर तक फैलाना है तो शेयर करना तो पड़ेगा ही। साथ में एक चीज़ और डिटेल में अब यहाँ पे बात करनी है कि जो पैनल में आ गए हैं वो क्या ज्वाइन करेंगे। तो मैं तो नहीं करता हूँ कि 100% ज्वाइन करेंगे, हो सकता है 90% ज्वाइन कर ले, 92 हो जाए, 95 हो जाए, ऐसे हो सकते हैं। यानी यहाँ से भी 5% कुछ ना कुछ आपको सीटें मिलेगी। यानी अगर पैनल में 1500-1600 लोग हैं तो 1500 का अभी मान लीजिए कि 1500 का 5, यानी अभी का दें तो 15-75 सीट यहाँ से भी आएगी, इसको भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद कुछ लोग बाद जॉब में जाने के बाद भी छोड़ देंगे, वो भी एक इशू आएगी। यानी जो कैंडिडेट बच्चे हुए हैं 400 400 450, उनको कुछ ना कुछ यहाँ बिलासपुर में मौका है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे बाधा क्या है मैं बता दूँ एक बार। एक तो OBC के ज़्यादा कैंडिडेट होना, देखिए मैं लिख देता हूँ, कुछ कैंडिडेट को समझ में नहीं आना आएगा। OBC का ज़्यादा कैंडिडेट होना एक बाधा है,
कि ओबीसी वाले कैंडिडेट का थोड़ा सा यहाँ पे मौका कम मिलेगा। हालांकि सीसीए वाले जो कट ऑफ डेट आया है, जो दिया है कि 12/4/2019 को आपको सीसीए का परीक्षा हो जानी चाहिए, जिसके कारण से कई से आरआरसी में कोरिजेंडम आया है। अगर यहाँ कोरिजेंडम आ गया तो ओबीसी वाले कैंडिडेट को कल्याण हो सकता है। अगर दूसरा कंडीशन यह है कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के जितने भी सीट हैं और कोई भी कैंडिडेट नहीं बचा है, तो वो सीट चाहे खाली हो या नहीं खाली हो, अगर ईडब्ल्यूएस को ही मिलेगा, जिसके कारण से वो सीट खाली रह जाएगी, तो कैलकुलेशन पे अंतर पड़ सकता है। ये दो डिफिकल्टी है, नहीं तो यहाँ पे कैंडिडेट इतने नहीं है बिलासपुर में जो इस वैकेंसी में फ्यूचर में उनको उम्मीद ना करें। यानी कुल मिला के कहें तो अगर आपने बिलासपुर से फॉर्म भरा है तो कम से कम आप उम्मीद रख सकते हैं कुछ ना कुछ होगा। थैंक यू, धन्यवाद।